तो द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज। क्लियर है? मतलब क्या बोला जा रहा है, विथ जीएसटी बोल रहा है, याद रखो टोटल वैल्यू जीएसटी के साथ, मतलब पूरा, है ना। रिमोट कंट्रोल कार की जो रेट है 1770 रुपीज है। एक टॉय कार खरीदा आपने, उसका रेट आपको इतना, टोटल आपको इतना पे करना पड़ा, ठीक है, जीएसटी के साथ, इसलिए बोल रहा है टोटल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी आपको पता है 18%, क्योंकि जो जीएसटी है वो इसमें ऑलरेडी ऐड है, इसलिए टोटल वैल्यू है। समझ आ रहा ना, विथ जीएसटी लिखा है मतलब इसमें जीएसटी ऑलरेडी ऐड है। और आपको बता रहे हैं कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। इसमें कितना परसेंट लगा जीएसटी? 18% लगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐड है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या बताया था हमने, ये जो टोटल वैल्यू है इसमें से आपको जीएसटी को हटा देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार, और उस टॉय कार के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना लगा, क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। क्लियर? सबको निकालना है, सबका अमाउंट निकालना है, आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, सीजीएसटी निकालना है और एसजीएसटी निकालना है, ठीक। मतलब इन ऑल कुल टोटल मिला के देखो, इसमें जीएसटी एडेड है, वो विद जीएसटी लिखा है मतलब इसमें जीएसटी ऐड है, और वो जो जीएसटी आपको 18% रेट लिखा है मतलब परसेंट में आता है, ठीक है। 18% जीएसटी है, ये आपको बता भी दिया गया। हमको अमाउंट पता है कि कितना जीएसटी है, नहीं पता, तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। जीएसटी आपको निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा, लेकिन जब तक आप जीएसटी नहीं निकालेंगे तब तक सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जीएसटी को 2 पार्ट में जब तक डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ से निकलेगी? समझ लो, जो जीएसटी है एक माँ है, माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है, ठीक है, कुछ भी बनाती है। उनके 2 बच्चे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वो अपने दोनों बच्चों में कोई भी चीज़ बराबर बराबर बांटती है, जो उसके पास आता है उसे बराबर बराबर बांटती है। क्लियर? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी के 2 बच्चे हैं। क्लियर? एक ही इसी वे में बता रहे हैं, यहाँ बच्चे और माँ वाला प्रोसीजर नहीं है ना। तो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, तो पहले तो हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। देखो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं, ये क्या गिवन है, क्या हमको फाइंड करना है, ये चीज़ तो पहले लिखना ही पड़ता है ना सॉल्यूशन में। तो गिवन द टोटल वैल्यू विद जीएसटी, याद रखना, ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज, ओके। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ये 2 चीज़ हमको गिवन है। अब टू फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये आपको 2 चीजें निकालना है। क्लियर? ओके, तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार देखने के लिए आपको पता है क्या टैक्सेबल वैल्यू कितनी है इसकी? नहीं पता, हमें तो टोटल वैल्यू मालूम है। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार हम क्या ले लेंगे? लेट एक्स। क्लियर है? एक्स ले लेंगे और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके बाद जो टॉय कार अगर हम एक्स लेते हैं तो जो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हमको किसका, जीएसटी का अमाउंट पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आपके पास टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार अगर आप उसे एक्स सपोज ले लेते हैं, ठीक है, और आपको रेट ऑफ जीएसटी तो पता है, रेट ऑफ जीएसटी पता है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार पता है, तो कितने 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऐसे ही लिखा जाता है क्या? तभी तो आपका क्या निकलेगा, जीएसटी अमाउंट 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तभी आपका जीएसटी निकलेगा 100 मल्टीप्लाई अपॉन 18/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, तभी हमारा जीएसटी अमाउंट निकल के आएगा। तो क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चौक गिर गई, ओके। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे सिंप्लीफाई करोगे, एक इवन नंबर ले लो, 2 से 2 9 से 18 हो गया, 2 5 से 10 हो गया, 0। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं होगा, इसे एज इट इज रहने दीजिए। तो 9/50x, ये क्या निकल के आया, ये आपका निकला है जीएसटी अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी ये निकल के आया। अब इस फॉर्म में कैसे निकलेगा, ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें सोचने वाली नहीं होती, जो निकल के आया वो निकल के आया, ठीक है, बाद में और सॉल्व होगा ना। अभी आपका जीएसटी अमाउंट किस फॉर्म में निकला, एक्स के फॉर्म में निकला, अभी और सॉल्यूशन है। एक्स क्या है आपका, एक्स क्या लिए थे हमने, टैक्सेबल वैल्यू एक्स सपोज लिए थे, ठीक है, तो 9/50x ये आपका जीएसटी अमाउंट निकल के आया। क्लियर है ना। अब देखो हम इसमें एक ऐसा एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें सब कुछ एक साथ निकल के आएगा, सारा कुछ एक साथ निकलेगा। अब वो फॉर्मूला कैसा है, देखो, जो टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट, देखो आपको टैक्सेबल वैल्यू भी पता है, यहाँ पे मिल गई, जो कि हमने क्या लिया था, एक्स सपोज लिया था, हमने एक्स सपोज लिया था ना, ये एक्स दिख रहा, और आपको अमाउंट भी मिल गया, जीएसटी अमाउंट भी मिल गया। तो क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, टोटल टैक्सेबल, है ना, टैक्सेबल प्लस जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है।
ये जो आपको जितना भी रुपीज़ दिया जाएगा उसमें जीएसटी जितना भी लगा है, तो ये जीएसटी हमारा कितना निकला 9/50x। टैक्सेबल हमने एक्स सपोज लिया था क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है। और ये दोनों को प्लस करोगे तभी तो आपको टोटल निकलेगा। तो आपको ऑलरेडी टोटल क्या है, ये दोनों का टोटल करने पे कितना आएगा 1770, जो कि ऑलरेडी हमको यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। टैक्सेबल प्लस जीएसटी अमाउंट करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा, और ये दोनों को प्लस करने, ये दोनों इसके इक्वल है 1770 हमको मिला। लेकिन ये जो 50 है, आप ये नहीं करेंगे कि इस 50 को आप इधर ट्रांसफर कर दें, है ना। ये दोनों भी एक्स है, हम क्या करेंगे प्लस दिख रहा है तो इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई आता है स्टार्ट। तो अब इसे देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, हम ये निकालेंगे तो क्या होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये क्या होगा आपका 50x प्लस, ठीक है, ये आपका 9 × 9 9x और में 51 × 50। अब ये यहाँ से तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, जो x मिला वो आपका टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। जो आपको x मिलेगा वो आपका टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है। तो चीजें समझ में आ रही क्या, एक चीज फाइंड हो गई। अब जो टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा उस टैक्सेबल वैल्यू से आपको सेकंड में क्या करना है, जीएसटी जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है आपको। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जीएसटी। तो जीएसटी अमाउंट है ना, जीएसटी अमाउंट हमको किस में मिला था, परसेंट में मिला था, लेकिन जीएसटी अमाउंट तो हमने निकाल लिया। अब आप बोलेंगे बार बार क्या वही काम करते रहना कि जीएसटी अमाउंट बार बार निकालें, तो एक चीज ध्यान दो, जीएसटी अमाउंट अभी किस में मिला है आपको, एक्स के फॉर्म में मिला है। जीएसटी अमाउंट किस में मिला है, एक्स के फॉर्म में मिला है। तो ये एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ गई। तो इस एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, उस वैल्यू को, जो भी वो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको रियल जीएसटी अमाउंट, फुल अमाउंट मिलेगा। वहाँ पे फिर एक्स हट जाएगा, है ना। एक्स के प्लेस में हम उस नंबर को सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि हमको मिला है, उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमको यहाँ मिलेगा। तो उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें जीएसटी अमाउंट मिलेगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, तो हमको टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता, हमें टोटल वैल्यू पता है, ठीक। अब टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या ले लिया, एक्स सपोज ले लिया। तो एक्स किस में, एक्स ये रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये इसका अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, क्योंकि 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू तभी तो जीएसटी निकल के आएगा, है ना। तभी तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो अलग से निकल के आएगा। एक्स हमने क्या लिया है, टैक्सेबल वैल्यू, हमको नहीं पता कौन सा है। क्लियर है। तो ये हमारा जीएसटी अमाउंट हमने ये सॉल्व किया, तो ये इस फॉर्म में निकल के आया। अब ये जीएसटी अमाउंट हमारा निकल गया, जीएसटी अमाउंट हमारा निकल गया। अब हमको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है जो कि हमारा एक्स के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूला थोड़ा सा आप अपने मन से ड्राइव कर सकते हो, बहुत सारे कि इसके बाद क्या होना चाहिए कि ये आंसर निकल के आएगा। ये थोड़ा सा आपको शार्प माइंड स्मार्टली हैंडल करना है। क्लियर है। तो चलो एक्स हो गया था, जीएसटी अमाउंट हमारा इस फॉर्म में निकला, टोटल हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, हमने सब सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया। तो यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी जो हमको हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा। और वो जो एक्स की वैल्यू मिलेगी फिर हम जीएसटी अमाउंट जो हमारा निकला था जो एक्स के फॉर्म में था उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमको रियल में जो जीएसटी अमाउंट जो पैसे में कितना आता है वो मिलेगा। पैसा चाहिए ना, कोई बोलेगा कि 9/50 एक्स रुपीज़ दो, तो कभी दे सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो ये एक्स की उनके प्लेस पे जब कोई वैल्यू रखोगे, सब्सटीट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई, पैसा निकल के आ गया। ओके, फिर आ गया अब आपका जीएसटी अमाउंट निकल के आ गया। अब आपको क्या बोलना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जो जीएसटी अमाउंट आएगा बस उसको तोड़ दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मतलब ये सब समझ लो कि ये जो टोटल वैल्यू है ना, इसकी ऐसी की तैसी बचानी है। क्लियर है। ये जो टोटल वैल्यू है इसी का टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, इसी में से जीएसटी निकालना है। वो जीएसटी की जो वैल्यू है उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसी की तैसी मच गई ना बेचारे, ये इतना अच्छा दिया है 1770, तो उसको पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया। समझ आया। अब इसको फाइनली कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया ना। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन और टू फाइंड तो हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, ठीक है। अब टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स सपोज लिया था क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है। टोटल वैल्यू आपकी जीएसटी पता है, लेकिन हमें टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। तो टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता तो हमने एक्स सपोज लिया, और जीएसटी वैल्यू जो है वो रेट दिया, रेट ऑफ जीएसटी, मतलब परसेंट में दिया है जीएसटी। तो हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है पहले जीएसटी का। तो जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें जीएसटी परसेंट कितना लगेगा, तो उस तब करोगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। लेकिन जो अमाउंट हमारा निकल के आया वो एक्स के फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, उसे एज इट इज रहने दिया। और उसके बाद फिर हमें क्या निकालना था, टैक्सेबल वैल्यू जो एक्स के फॉर्म में। हमने क्या कहा, टैक्सेबल वैल्यू हमको नहीं पता तो हमने एक्स के फॉर्म में रखा था। क्लियर है। चीज़ें क्लियर हो रही ना, समझ में आ रहा है ना आपको। प्लीज़ ध्यान देके समझो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने में फेल है। 3 से 4 बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा माइंड में।
तो देखो अब ध्यान दो यहाँ से, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी ₹X। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू आपका मिला है, अब अमाउंट ऑफ जीएसटी हमको निकालना है। तो क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए, तो अब देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी रेट मतलब जीएसटी कितना परसेंट लगा उस टैक्सेबल वैल्यू में, कितना परसेंट जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसमें जीएसटी नहीं लगा, ठीक है। तो वो उसमें से जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी लिखा है आपको ऑलरेडी के अंदर, जो हमको गिवन है पहले उससे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ₹9/50x। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन 1 बना के चलेंगे, ये बहुत काम आता है। क्यों, जीएसटी अमाउंट भी तो निकालना है ना, अभी तो ये एक्स के फॉर्म में जीएसटी अमाउंट आपको निकालना है, अभी ये जीएसटी, अभी ये अमाउंट कैसा निकला है, एक्स के फॉर्म में निकला है। क्लियर, अब आगे चलो, टैक्सेबल वैल्यू हमको देखना है जो कि एक्स के फॉर्म में है। अब हमको जो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार ये दिया है, ठीक है। अब टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार कैसे निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू और जो जीएसटी अमाउंट जो मिलता है दोनों का प्लस कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तब आपका टोटल वैल्यू निकलता है। क्लियर है, तो टैक्सेबल वैल्यू हमको एक्स है, अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको मिला है जो कि ऑलरेडी एक्स के फॉर्म में मिला है, और टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार आपको यहाँ पर है, मतलब ये जो पूरा है इसके इक्वल है, ठीक है। ये जो टोटल वैल्यू मिला है इसके पूरा इक्वल है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार विथ जीएसटी। क्लियर है, ओके। अब डायरेक्ट टैक्सेबल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारी, एक्स है, अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा ये निकला है, और टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार ये मिला। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखो, अब देखो ये नहीं कि ये 50 को आप इधर ट्रांसफर कर दोगे, हमने इसके पहले भी समझाया था ना, तो इसे ट्रांसफर नहीं करना, ये दोनों भी हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 50 1 जा 50, तो ये 50x हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से 9 1 जा 9, एक्स के सामने में 1 रहता है ना, तो 50 1 जा 50 करेंगे, ओके। 9 1 जा आपका 9 ही रहेगा, तो ये 50x प्लस 9x, और 50 1 जा 50, तो ये आपको ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। अब 50x प्लस 9x करेंगे तो हमारा कितना आएगा, चलो पहले ये तो हमने लिख लिया, अब देखो हमने लिख भी दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रहेगा आपको कि करना क्या है, ठीक है। अब 59/50x ये देखो आपका आया, इसको सॉल्व किया, तो अब ये तो आप यहाँ तक आने के बाद ये बच्चे जैसा क्वेश्चन बन जाता है, आप ऑलरेडी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पूरा काट पिट के बराबर करके हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1500। क्लियर हुआ। अब ये 1500 कैसे आया, है ना, ये हमने यहाँ पे कट क्यों नहीं किया पता है, नीट एंड क्लीन दिखता है तो ज्यादा अच्छा होता है, गंदगी बचाने से कोई अच्छा नहीं लगता ना, दिखता नहीं, उसमें हमको फ्री दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए कोई भी चीज। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 59 का टेबल है ना, एक दिमाग लगाना है, ये जो 59 का टेबल है और ये 7 दिया है, तो 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये क्या होगा, 7 आ सकता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये 3 हो गया 27, ठीक है। तो पीछे में 7 आता है, मतलब ये 3, ये एक स्मार्ट हैंडल कहलाता है, ठीक है। ये 3 हो गया, 9 3 जा 27, तो हम यहाँ पर 0 दिया, अभी ये 0 को स्किप कर दो, 3 से हुआ तो हो सकता है कि 59 3 से हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला ये आ रहा है। तो देखते हैं एक बार, 59 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 27 हो गया, देन 2 कैरी 3 5 जा 70, ये देखो 177 आया। अब ये पीछे 0, तो हमने एक 0 लगा दिया, ठीक। कैसे करना है ये हमको स्मार्टली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट करें कि अलग से कट करें, अब आपके सामने कट कर देते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से आपको कट करके बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बाद में और कट कर लेना साइड में। 59 1 जा एंड 59 30 जा, ठीक, एंड 30 एंड 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1500, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या निकला, ₹1500। x क्या है हमारी टैक्सेबल वैल्यू, मतलब हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है 1500 रुपीज निकल गया फाइनली, ठीक। अब इसमें हमको जीएसटी, अब इसमें हमारा जीएसटी, ये जो x है ना, ये x है, इसमें जो जीएसटी अमाउंट कितना लगा, तो टैक्सेबल वैल्यू आपका निकल गया, जीएसटी आपको परसेंट में दिया था, जीएसटी आपको परसेंट में दिया था, तो आपको इसमें कितना जीएसटी लगा वो आपको बताना है, 1500। तो आपका क्या निकला, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब जीएसटी निकालना है ना, तो एक सिंपल तरीका बताएगा आपको, ये जो टोटल वैल्यू मिली है 1770, उसमें 1500 को आप हटा देंगे ना, तो देखो 072 ये कट 270, ये आपका जीएसटी निकल गया है। एक सिंपल तरीके से, जैसे पहले हम कैसे सिंपल सॉल्व करते थे, प्लस माइनस करके कहाँ डिवाइडेशन होता है वो देख करके, पहले ये एक्सेल्स के फॉर्म में कहाँ रहता था, अभी हमको इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमारा टॉप लेवल चल रहा है, 10th है, ठीक है। तो अब आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, इन द सेंस टैक्सेबल वैल्यू मिल गई। अब इसमें जीएसटी लगेगा, अभी टैक्सेबल मतलब जिसमें जीएसटी नहीं लगा, ठीक। अब देखना है, अब ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको पता है ना, अब टैक्सेबल वैल्यू मिल गई और हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है लेकिन एक्स के फॉर्म में,
तो निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिया, इक्वेशन 1 से हम अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू ये ले लें। अब ये एक्स की वैल्यू क्या मिली हमको, 1500 मिली। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम यहाँ भी हमने कट नहीं किया, चाहो तो देखो ये 0 0 कट करो और ये 5 से कट करोगे आप, तो 5 3 15 एंड 0 मतलब 30। तो 3 9 से 27 होता है, 0 लगा दिया, हो गया 270। अभी हमने आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताया था कि जीएसटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, उसको टोटल वैल्यू में से माइनस कर दो, आपका टैक्स अमाउंट निकल आएगा जीएसटी का। लेकिन हमने इस तरीके से सॉल्व किया, 270 निकल गया। ओके, अब क्या क्या निकला, आपका टैक्सेबल वैल्यू निकल गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया, दोनों भी निकल गया। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार निकल गया। लेकिन अब टैक्सेबल वैल्यू हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको फाइंड करना है। तो वही बता रहे हैं, जब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं पूछा, आपको नहीं पूछा गया, लेकिन हमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी उसके दो बच्चे हैं, जब जीएसटी के पास कुछ होगा तभी तो वो अपना देगा, तभी तो दोनों बच्चों में डिवाइड करेगा। तो हमको जीएसटी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के दो टुकड़े करने के बाद ही एक एसजीएसटी को मिलता है और एक सीजीएसटी को मिलता है। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा निकल गया। अब देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पता है क्या, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो भी बताते हैं, बताया वैसे हमने। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, पहले हम सीजीएसटी निकालते हैं, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, मतलब जीएसटी का आधा। ठीक है, तो जीएसटी कितना है आपका, 270 है, उसमें 2 किया हमने, कट किया तो 135 आया। क्लियर, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना निकला, 135 रुपीज। क्लियर, अब आगे देखो, 135 रुपीज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकल गया। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है मतलब सीजीएसटी का जो रुपीस आएगा, जो रेट आएगा, वही आपका अमाउंट किस में आएगा, एसजीएसटी का भी आएगा। देखो नाउ अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, वी नो दैट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 135। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसे हम ना डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका कितना निकला, 270 है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वी नो दैट करके अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। हम समझा रहे उसमें, देखो थोड़ा लिखने में थोड़ी, अब इधर देखो, एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ, ये समझ में आ रहा ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। ये सिंपल सा लिखेंगे ना तो आपको सब एक साथ मिल जाएगा। हमने क्या किया, पहले एक का निकाला और दूसरे को उसका इक्वल बता दिया। ये पूरा निकाला, दिस इक्वल टू दिस, तो आपका जीएसटी मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है आपको, 270 मिला हुआ है, 270 अपॉन 2 करोगे, आपको 135 जो आंसर आएगा वो दोनों के इक्वल होगा। ये देखो इक्वल लिखा है ना, इक्वल, बस यही से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है क्या काम ने, कि आपको ये फॉर्मूलेज डिराइव करना है। अगर आप शॉर्टकट में उसको बना सकते हो तो ये शॉर्टकट है पूरा, कि एक बार में निकलेगा। और अगर पहले एक का निकाल के दूसरे का उसको इक्वल बता देना, वो भी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर में देखो हमने क्या लिखा, आपको जो फाइंड करना था, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ये हमने सबका अमाउंट पूरा लिख के रख दिया। क्लियर, हाँ समझ में आ गया। और एक चीज और ध्यान दो, जो भी वैल्यू आपको मिलते जाती है उसे आप इनबॉक्स कर लो, तो वो हाईलाइट होता है, दूर से एग्जामिनर को दिख जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं।